नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मधु। घर की इकलौती कमाने वाली एक विधवा मां को अपनी ही कंपनी के परिसर में ऐसी मौत मिली जिसने पूरे परिवार को इंसाफ की दहलीज पर ला खड़ा किया। जबकि सीहोर में मामला दर्ज होने के बावजूद आरोपियों तक पुलिस के हाथ अब तक नहीं पहुंचे हैं, जिससे नाराज परिजन अब खुद सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। सीहोर के शेखपुरा चांदवर निवासी तेजू बाईनाथ की 25 वर्षीय बेटी पूजा बाईनाथ विधवा थी और अपनी 2 मासूम बेटियों तथा बुजुर्ग मां का पेट पालने के लिए नाकोड़ा बायोफ्यूल कंपनी में मजदूरी करती थी। 14 जून 2026 को ड्यूटी के दौरान कंपनी परिसर में लकड़ी काटने की मशीन की चपेट में आने से उनके सिर, जांघ और पैर में गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें पहले जिला अस्पताल सीहोर, फिर भोपाल के चिरायु अस्पताल, अंत में वेदांत हार्ट अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 17 जून की सुबह उनकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस ने सिर्फ मर्ग कायम किया था, जबकि परिजनों का आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद कई दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिसके चलते आखिरकार तेजूबाई नाथ को पुलिस अधीक्षक सीहोर के पास गुहार लगानी पड़ी। एसपी के हस्तक्षेप के बाद ही जांच में मिले सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर कंपनी सुपरवाइजर सुजीत शर्मा तथा संचालक योगेश जैन के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया जा सका। लेकिन इतना होने के बावजूद अब तक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसे लेकर परिजनों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। हमारे मध्य प्रदेश संवाददाता कन्हैया नाथ ने बताया कि फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। पीड़ित परिवार 15 दिन से कानून का दरवाजा खटखटा रहे हैं, फिर भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं सीहोर जिले के चांदवड़ गांव की, जिसमें एक महिला की कंपनी में मौत होने से 3 बच्चों के ऊपर से मां का साया उठ गया है। जल्दी ही हम आपको ग्राउंड जीरो से पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे, जिससे लंबे समय से काम करते करते अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी मौत की खबर सुनते ही बच्चों में अफरा तफरी मच गई। अब महिला के बच्चे और परिजनों का आरोप यही है कि कंपनी प्रबंधक के द्वारा ये घटना की गई है या एक मर्डर है। अभी इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। आखिर परिजनों का निगाहें उस कंपनी मालिक पर टिकी हुई है और निष्पक्ष जांच पर टिकी हुई है। अब देखने वाली बात तो ये होगी, शासन प्रशासन इन बच्चों के आंसू का जो दर्द है वो कब तक जांच के आधार पर स्पष्ट करेंगे। और आज मैं यहीं पर पहुंच चुका हूं जो इन बच्चों का दर्द जानने के लिए, और आज उनके परिजनों से भी हम बात करें। बच्चे छोटे के लिए न्याय चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए साहब, है उसके लिए पेट पालन के लिए मिल जाना चाहिए। कंपनी में की थाने वाले ऐसे बोलते कभी फायर नहीं होगा, तुम्हारे 8 दिन बाद में फायर होगा। कितने दिन हो गए? लगभग 15 दिन हो गए। 15 दिन से आपको कोई न्याय नहीं मिला? नहीं मिला। फरती भी जाते जाते हमें ये समा हो गए जी। कोई हमारे बात फिरा दी नहीं दे रहे और सेठ बोलता है कि तुम्हें दिखे वो कर लो जी। उनका कोई भी नहीं है हमारे। आप तीनों बहन हैं? हाँ जी। हम अगल बगल से मांग के खा लेते हैं। अगल बगल से खाते हैं। आप रोज ही मांग के खाते हो? हाँ। आप पर तीनों बहन का गुजारा हो जाता मांग के खाने में? कभी सभी भूखे भी रहते हैं। थाना जा रहा था, थाने वाले रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। 2-4 दिन के करते करते आज 15 दिन लगा दिया उनने जी। इधर उधर भागते भागते, और हमारे को कुछ सोचना भी नहीं मिल रही है। और कंपनी में जा रहे थे, कंपनी में सीसी कैमरा भी नहीं बता रहे हमारे को, वीडियो कुछ भी नहीं बता रहे, कैसी घटना हुई कैसी घटना नहीं हुई, ये हमारे को कुछ भी नहीं बता रहे हैं। और उसमें 11-12 बजे नाइट में जाके हमारे को मालूम पड़ा है। डॉक्टर ने फ़ोन लगाया, हमारे जाजी हमारे को फ़ोन लगा के बोला। हम गए मिलने, जो मिलने भी नहीं दिया डॉक्टर ने, कोई ने मिलने नहीं दिया। नाइट हुई, नाइट के बाद में हमारे को कोई सूचना भी नहीं दी। नाइट में थोड़ा सही थी मेरी दीदी, तो इसके सुबह हुई, सुबह मालूम नहीं पड़ा, उसे हाथ पैर नहीं चले। फिर उसने बोला कि चिरोई में लिया, चिरोई में जाके 1 दिन रहे, दूसरे दिन में तो ख़त्म हो गई सुबह 7 बजे। ये घटना कब हुई?